Hello people, my name is Samir Gautam and I am currently a second year student of BTech Computer Science Engineering और साथ में मैं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग और लास्ट 2 मंथ्स में मैंने अर्न कर लिए हैं $1000 ऑन अपवर्क और साथ ही मैं यूट्यूब पे शेयर करते रहता हूँ जो भी मैं करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आऊँगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कोई लास्ट तक रुकते नहीं है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, प्लीज़ कर दो। देखो, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे मैंने प्रोफाइल में चेंजेस किया जिसके बाद से मुझे बहुत जल्दी काम मिलने लगे, और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रपोजल लिखने के तरीके में चेंज किया, हल्का सा चेंज किया जिसके बाद से मुझे काम मिलने लगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा प्रोफाइल है। अगर जैसे मुझे मेरा प्रोफाइल देखना है वो 1080p क्वालिटी करके इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस पर मैंने पिछला वीडियो बना दिया है। तो आज की वीडियो में प्रपोजल पे बात करेंगे। तो देखो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रपोजल खोल दिया है। ये प्रपोजल तब का है जब मुझे काम नहीं मिलते थे। तो मैं क्या करता था, मैं एक टेम्पलेट उठा लिया था और बस उसमें थोड़ा थोड़ा एडिट करके सबको भेजते रहता था और मुझे एक भी काम नहीं मिल रहा था। हालांकि मुझे जो पहला काम मिला था वो इसी तरह के टेम्पलेट वाले, मतलब इसी तरह का मैंने प्रपोजल भेजा था, उसी से मिला था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे काम नहीं मिलने लगा। तब मुझे लगा कि मुझे अपने प्रोफाइल और प्रपोजल में करना चाहिए चेंज, और तब मैंने चेंज किया और उसके बाद से मुझे बहुत जल्दी काम मिलने लगा। ठीक है, तो देखो ये पुराना स्टाइल है। मैं डेट लिखता था ऐसा डियर सर, मुझे जेंडर पता चल गया होगा कहीं से, इसलिए मैंने डियर सर लिख दिया। आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर लिस्टिंग, सब टेम्पलेट में मैं यही यूज़ करता था, मतलब सारे प्रपोजल में स्टार्टिंग ऐसे ही करता था। आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर लिस्टिंग, फिर योर जॉब लिस्टिंग मेंशंस अ नीड फॉर समवन नॉलेजेबल इन सॉफ्टवेयर का नाम। ठीक है, तो सब में यही यूज़ करता था। आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट विथ यू इन मोर डिटेल, आई एम अवेलेबल टू टॉक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ये तो ठीक ही है, तो उतना भी बुरा नहीं है। मैंने इसे बहुत हद तक अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, मतलब पूरा टेम्पलेट एज इट इज़ नहीं भेजा है, कस्टमाइज़ किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब मुझे काम नहीं मिलने लगा तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो फिर मैंने चेंज किया। अब मैं आपको 2 प्रपोजल दिखा देता हूँ जो मैं अब भेजता हूँ। ठीक है, मतलब अब नहीं, मतलब अभी भी भेजता हूँ, मतलब जो मैंने ऑलरेडी भेज चुके हैं और जिससे मैं हायर हुआ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के प्रपोजल से मैं हायर हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मुझे इसी तरह के प्रपोजल से मिला था, मतलब ऐसे ही लिखा था मैंने कवर लेटर। लेकिन जो मुझे सेकंड प्रपोजल मिला, मतलब सेकंड प्रोजेक्ट जिसमें मैं हायर हुआ, वो दिखाता हूँ। तो देखो, जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था टीच मी हाउ टू प्रोग्राम chatbot.com फ्लो, आई जस्ट नीड 30 मिनट लेसन फ्रॉम अ चैटबॉट एक्सपर्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट जो मिला इसमें मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, आप देख सकते हो इस पर लेस देन 5 प्रपोजल है। लेस देन 5 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इन्होंने 2 लोग का इंटरव्यू लिया था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। अब देखो, कुछ लोग ये प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं किया होगा, हो सकते हैं कुछ ऐसा रीज़न। पहला कि जस्ट नीड 30 मिनट, तो उसको लगेगा कि मुझे अगर आता है मैं इसे क्यों सिखाऊं। 30 मिनट, अगर मेरा आवरली रेट है $10 या $20, मैं 30 मिनट में क्या ही कमा लूँगा, बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए नहीं किया होगा। दूसरा रीज़न कि chatbot.com के बारे में बहुत कम लोग को पता होता है, जैसे मुझे भी पता नहीं था। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि when I saw your project for chatbot.com I explored it and I must say it has very useful features। तो यहाँ पे मैंने उन्हें बताया है कि जब मैंने उनका प्रोजेक्ट देखा उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट। तो दूसरा बात ये भी नहीं, तो मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने मौका का फ़ायदा उठाया। ऐसा नहीं कि chatbot.com मैंने सुना नहीं है तो प्रोजेक्ट इग्नोर कर दिया, नहीं, मैंने उसे खोजा। और टीचिंग का प्रोजेक्ट है और जैसा पता है कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर कर दिया अप्लाई। ठीक है, और देखो मैंने इस पर ज़्यादा कुछ, अब मैं टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, हेलो मिस्टर ग्रेशम, आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने सेम ही लाइन यूज़ किया है, आई वॉज एक्साइटेड, बट यहाँ पे मुझे रेलेवेंट लगा कि करना चाहिए तो मैंने कर लिया। तो पूरा भी पढ़ लेते हैं हम इसे। आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर प्रोजेक्ट एज इट इज़ अ टीचिंग प्रोजेक्ट एंड आई लव टीचिंग। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और उसे लगेगा भी कि हाँ उसी के लिए लिखा गया। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कर लेना, क्लाइंट को, मतलब कि ताकि वो पूरा पढ़े, क्लाइंट को हुक कर लेना। ठीक है, ताकि वो पूरा पढ़े। ठीक है, आई वर्क पार्ट टाइम एज अ चैटबॉट मार्केटर, फिर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाना है। ठीक है, आप एक बार अपना एक्सपीरियंस दिखा लेते हो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर चुके हो, ये सब। फिर आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो। तो यहाँ से मैंने क्लाइंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जैसे एंड एज यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू क्रिएट द फ्लो आई एम एक्सपीरियंस्ड एट इट। इन्होंने बोला कि इन्हें फ्लो सीखना है, मैंने उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है,
फिर मैंने यहाँ बोला आई विल नॉट ओनली जस्ट टीच यू द टूल बट ऑल्सो हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज इट फॉर अ गोल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो पूरा लग रहा है कि मैंने उन्हीं के लिए ये प्रपोजल लिखा है और लास्ट में एक कॉल टू एक्शन है, लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं, मतलब ऐसा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो छोटा ही है लेकिन लग रहा है कि उन्हीं के लिए लिखा है। तो यहाँ पे मैंने मौके का उठाया फ़ायदा और ये प्रपोजल डाल दिया। यहाँ पे लिखा है ना 30 मिनट, लेकिन मैंने इस पर कितने घंटे दे चुके हैं और मैंने जो मेरा $1000 दिख रहा है, मैंने $500 लगभग इसी एक अकेले प्रोजेक्ट से कमाया है। तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठाना सीखो। देखो कि किसमें प्रपोजल कम है उसमें डाल लो, तो आप अगर नए हो तब भी आपको काम मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो प्रपोजल छोटा भी हो सकता है लेकिन इफेक्टिव। अब मैं आपको एक और प्रपोजल दिखाता हूँ जिसमें मैं हायर हुआ, ठीक है। इसका इनवाइट मुझे सामने से आया था, लेकिन इनवाइट सामने से आया इसका मतलब नहीं कि मैं कवर लेटर लिखने में एफर्ट नहीं लगाऊंगा। देखो मैंने कवर लेटर लिखने में पूरा एफर्ट लगाया है, ठीक है। एफर्ट मतलब उससे कुछ ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, ऐसा लिखना है कि क्लाइंट का अटेंशन बने। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा हेलो, यहाँ पे मुझे उनका नाम भी मेंशन कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं किया, कोई बात नहीं। हेलो, योर जॉब लिस्टिंग मेंशन दैट यू आर लुकिंग टू हैव अ फेसबुक बॉट डिजाइन ऑन मिनी चैट, ठीक है। तो पहले उनका जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन बात कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस और उसके बाद जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, देखो क्लाइंट ने इतना बड़ा रिक्वायरमेंट डाला है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बात कर लिया। Now talking about your job posting, I will create the bot that can send the leads to HubSpot, book an appointment, give pricing। अब ये क्या मैंने खुद से लिखा, मतलब टाइप तो खुद ही किया बट उठाया मैंने यहाँ से। जैसे यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर रखा है कि HubSpot, book an appointment, ये सब, ठीक है। तो मैंने बस जैसे I want the chat to have images and GIFs, तो वो भी देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हैव इमेजेस एंड GIFs टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। तो क्लाइंट जब इसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ इसने मेरा रिक्वायरमेंट पढ़ा है और ये कर लेगा। तो इसीलिए हुक करो क्लाइंट को, मतलब कि क्लाइंट को अटेंशन ग्रैब करो, अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करो और लास्ट में एक कॉल टू एक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन दिया है कि आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट विथ यू इन मोर डिटेल, आई एम अवेलेबल टू टॉक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो देखो हालांकि मैं पहले भी यही लाइन भेजा था, ठीक है, लेकिन अभी ये देख के आप ही बताओ, देख के नहीं लग रहा है कि टेम्पलेट का पार्ट है। तो आप बहुत सारा टेम्पलेट देखो, उसमें से जो आपको रेलेवेंट लगे, जब रेलेवेंट लगे उसको यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी अपना दे दिया, लिंक दे दिया ताकि वो उसे टेस्ट कर सके। और क्योंकि 2 लोग ने मुझे ये टेस्ट करके ही उनमें बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया, ठीक है। अब कुछ कवर लेटर के साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसका भी जवाब बहुत सोच समझ के बढ़िया से दो, ठीक है। टाइम लगेगा, ठीक है। तो कवर लेटर लिखने में टाइम लग रहा है तो दो, ऐसा नहीं कि जॉब मिलेगा उसके बाद ही टाइम देना, नहीं, जॉब नहीं मिला है उसके पहले ही टाइम दो। अगर आप बात करो इसके इंटरव्यू के, तो इसके इंटरव्यू में मैंने बहुत टाइम दिया है, ठीक है। हायर होने से पहले मैंने इसके लिए बहुत टाइम दिया, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हुई, ठीक है। तो प्रपोजल कभी जरूरत पड़े तो छोटा भी लिखो, जरूरत पड़े तो बड़ा भी लिखो, ठीक है। बस क्या करना है, क्लाइंट का अटेंशन ग्रैब करना है, अपना एक्सपीरियंस शो करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना है और लास्ट में एक कॉल टू एक्शन देना है ताकि आप वो आपको मैसेज करें। टोन कन्वर्सेशनल रखना है, मतलब ऐसा बहुत फॉर्मल भी नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि आप उसी से बात कर रहे हो, ठीक है। तो यही सब था प्रपोजल के बारे में। मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये काम करे ना करे, लिखने का सही तरीका है गलत तरीका है, बस मैं बता दिया कि पहले मैं ऐसे लिखता था और अब मैं ऐसे लिखता हूँ और अब मुझे मेरा हायरिंग रेट बहुत बढ़ गया, मतलब हर एक 2 प्रपोजल जो मैं डाल रहा हूँ उसमें से एक में मैं हायर हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।